एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 3। हम क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। पहले दोनों क्वेश्चंस में हमने कुछ लेट किया था, यानी कुछ फ़र्ज़ किया था, और वो क्वेश्चन में ही हमें नज़र आ गया था। अब इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे, जो किताब वाले हैं, बुक वाले हैं, वो बढ़ाएंगे। तो वो देखते हैं। यहाँ पे अब x की पावर 6 कर दी, और हम x की पावर इक्वेशन हमें दी गई x6 माइनस 9x³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज 6, तो x की पावर 3 एंड होल का स्क्वायर माइनस 9x³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आप देख के बता सकते हैं मैं किसको रखूँगा y के इक्वल। ऑब्वियसली मैं x³ इज इक्वल टू y एज्यूम करूँगा, क्योंकि अब x³ यानी x की पावर 3 जहाँ लिखी है वहाँ मैं y लिख दूंगा, तो पहला बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब तो बड़ा आसान है, अब वही काम आ गया एग्जैक्टली जो हम पहले भी करते आए हैं। y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, c 8 है, 1 इंटू 8 माइनस 9 जो कि हमारा b है उसको हमने स्प्लिट करना है, किस तरह के आंसर 8 ही आए। तो माइनस 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ, माइनस 8 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 ही आएगा, और माइनस 8 को अगर मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 8 ही आएगा। तो मैं अपनी इक्वेशन में y स्क्वायर लिखूँ, फिर 8 लिखूँ, और जो 9y है उसको माइनस 8y और माइनस y में मैं ब्रेक कर सकता हूँ, फैक्टर कर सकता हूँ। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अगर ब्रैकेट ले लूँ 8 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8y, एंड इस तरह जहाँ माइनस y है उसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू माइनस 1, 8 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 8 इंटू माइनस 1। ऑब्वियसली माइनस 8 माइनस 1 8 ही होता है। फ़ायदा क्या हुआ? पहली ब्रैकेट में से मैं y कॉमन है, y बाहर ले लूँगा तो बचेगा y माइनस 8। दूसरी में से अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा y एंड माइनस 8। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में भी मुझे y माइनस 8 कॉमन नज़र आ रहा है, y माइनस 8 कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा y माइनस 1। तो हमारे पास दो ब्रैकेट बन गई, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इससे आगे तो बड़ा आसान है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मैं बारी बारी y की ये वैल्यू लूँगा और x³ के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि हमने कहा था ना x³ इज इक्वल टू y, तो हम लिखेंगे x³ इज इक्वल टू 8। 8 दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस 8 हो जाएगा। अब x³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद आता है आपको 9/10 का? मैं हेल्प करता हूँ आपकी। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। अब a की जगह है x, b की जगह है 2 रख के देखिए, बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a b है तो a है x, b है 2 तो 2x प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 4। तो जहां हमारे पास x³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वहां पे मैं अब ये लिख दूंगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया काम खत्म। एग्जैक्टली अभी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अगेन हम उस सिचुएशन पे आ गए जहां दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों जो इक्वल के राइट साइड पे 0 है, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। दूसरी तरफ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे फैक्टराइजेशन से तो वो डिफिकल्ट होगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। और हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ 1 लिख देते हैं, जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ 2 लिख देते हैं, जहाँ c लिखा है वहाँ 4 लिख देते हैं। हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा आसान है, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 इंटू 4 16। अब बना माइनस 2। अब 4 माइनस 16 को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा माइनस 12। ठीक है,
अब -12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू -3। अब मैं इसे लिख सकता हूँ √4 इंटू √-3। अब √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। फिर जो 2 स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरे पास इक्वेशन बनी वो बनी -2 ± 2 √-3/2। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ऊपर क्या कॉमन हो गया 2, तो मैं 2 अगर बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में -1 ± √-3/2। आपको नजर आ रहा है कि मैं 2 को 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, ऑब्वियसली, तो 2 को 2 से कैंसिल कर दूंगा तो x की क्या वैल्यू बचेगी, बनेगी -1 ± √-3। तो ये अभी हमने तब जब x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 8 एज्यूम की थी, बट अब y की एक और वैल्यू भी तो हमने निकाली थी 1, तो अब हम सारा स्टेप y की वैल्यू 1 के साथ करेंगे। तो x³ हमने लिया था y के इक्वल, तो अब हम x³ = 1 कर देंगे, 1 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। अब x का तो क्यूब है, क्या मैं -1 का क्यूब अपने पास एज्यूम कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब = 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लूँ, क्या था फॉर्मूला कि a³ - b³ = a - b प्लस a² प्लस ab प्लस b², यही फॉर्मूला था। अब मेरे पास a की जगह क्या है x, b की क्या जगह है 1, ये मैं वैल्यूज डालता हूँ तो बन जाएगा x - 1 × x² प्लस x प्लस 1 = 0। अगेन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 है, और हमने देखा है ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो हम दोनों को 0 को इक्वल रख लेंगे। x - 1 को 0 को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से बड़े सिंपली हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे x² प्लस x प्लस 1 = 0 जो है, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0, कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, फॉर्मूला लिखेंगे। आई एम श्योर आपको याद होगा, नहीं तो हम लिख देते हैं -b प्लस -√b² - 4ac/2a। जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ 1 लिख दीजिए, जहाँ b लिखा है वहाँ 1 लिख दीजिए, जहाँ c लिखा है वहाँ 1 लिख दीजिए। इक्वेशन बनेगी -1 प्लस -√1 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर था, b 1 है, -4ac यानी -4 × 1 × 1, और डिवाइड कर देंगे 2a से यानी 2 × 1 से। अब आप देख सकते हैं कि इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज़ ही हम x की वैल्यू ले लेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट बना कि x की वैल्यू 1, 2, -1 ± √-3/2 या -1 ± √-3।